आगे हम सब देखते हैं वेजिटो फ्रीजा को खत्म करता है क्योंकि फ्रीजा सुपर ड्रैगन बॉस के बारे में नहीं जानता था। देन वेजिटो इस डायमेंशन से बाहर आता है और सबको बता देता है कि इसने फ्रीजा को मार दिया है और इसके लिए इसे जो भी सजा मिलेगी ये बंदा उसके लिए तैयार है। पर ग्रेट पीस इस बंदे को कोई सजा नहीं देते, उल्टा इस बंदे को प्रोटोटाइप ड्रैगन बॉस के बारे में बताते हैं जिससे विश करके सुपर ड्रैगन बॉस को वापस लाया जा सकता है। लेकिन ऐसा करने के लिए वेजिटो को 7 अलग अलग डायमेंशन में जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके 7 गार्डियन से फाइट करके उन्हें हराना भी पड़ेगा। ये सभी बातें बताने के बाद ग्रेट पीस सभी यूनिवर्सेस के गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो किसी ऐसे मॉडल को सजेस्ट करे जो यूनिवर्स 7 का अगला हकाइशिन बन सके। पर ये बात आगे बढ़ पाती कोई हकाइशिन इस बारे में कुछ कह पाता इससे पहले वेजिटो बोल पड़ता है कि इन सबको तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार मुझे मेरा काम करने दीजिए, अगला हकाइशिन आपके सामने होगा। ग्रेट पीस थोड़ा सोचते हैं देन कहते हैं ठीक है फिर अगर नए हकाइशिन को लाने की जिम्मेदारी तुम अपने ऊपर लेना चाहते हो तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तुम्हें देता हूँ। अब यार ये बात सुनने के बाद जो पहली बात हम सबके माइंड में आती है वो यही है कि ये बंदा किसको सजेस्ट करेगा। टेक्निकली खुद को नहीं कर सकता, गोकू और वेजिटा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं बनना चाहते। इन दोनों के अलावा इनकी फैमिली में 2 ही बंदे हैं जो हकाइशिन बनने के लायक हैं, एक का नाम है गोहान, दूसरा है पिकलो, पर ये दोनों भी हकाइशिन नहीं बनना चाहेंगे। और इनके अलावा बस एक ही बंदा बचता है जिसका नाम है ब्रोली। ब्रोली के पीछे कोई फैमिली नहीं है तो ये बंदा हकाइशिन बन सकता है। हो सकता है वेजिटो इसी के बारे में बात कर रहा था। ग्रेट पीस आगे कहते हैं साथ ही यूनिवर्स 7 को नए एंजल की भी जरूरत है पर नए एंजल को तैयार करने में थोड़ा टाइम लगेगा। वेजिटो इस बात को सुन के थोड़ा अजीब सा रिएक्शन देता है पर खुद से इस मामले में कुछ भी नहीं बोलता। फिलहाल अभी ग्रेट पीस सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स को ऑर्डर देते हैं कि वो सभी अपने यूनिवर्सेस में चले जाएं और अपना काम करें। इस बात को कहते ही ग्रेट पीस तो यहाँ से चले जाते हैं पर सभी यूनिवर्सेस के हकाइशिन और एंजल्स नहीं जाते, वो सब यहीं पे थे, वेजिटो को देख रहे थे। वेलमॉर्ट कहते हैं तुम पहले ऐसे मॉर्टल हो जिसने सभी यूनिवर्सेस के हकाइशिन को एक ही टाइम पे डाउन किया है। फिगर कहते हैं अब से किसी भी मॉर्टल को ट्रेन करने से पहले हमें सोचना पड़ेगा। इसने ज्यादा कुछ नहीं किया पर अगर चाहता तो आसानी से कर सकता था। जीन इस बात पे कहते हैं कि बिल्कुल ऐसे किसी भी मॉर्टल को ट्रेन करना और डिवाइन लेवल्स तक पहुंचा देना ये हमें महंगा पड़ सकता है। इसके बाद ये सभी हकाइशिन और साथ ही एंजल्स अपने अपने यूनिवर्सेस में चले जाते हैं। इन सब का एक ही एम था कि उसी मॉडल को ट्रेन करेंगे जो अगला हकाइशिन बनेगा, उसके अलावा किसी को भी ट्रेन नहीं करेंगे। वैसे यार कहना पड़ेगा ना वेजिटो ने इन सबके दिमाग पे क्या ही असर डाला था। सब समझ गए थे कि कोई मॉडल ऐसा भी आ सकता है जो इन सबको हार का मजा चखा सकता है। वेजिटो यहाँ से जाने वाला था पर चांपा और वार्डोस उसे अपने साथ आने के लिए बोलते हैं तो ये बंदा सबसे पहले इन दोनों के ही साथ जाता है। वार्डोस कहती है जिन डायमेंशन में तुम जाने वाले हो वहाँ से पहले कोई भी नहीं गया है, क्या तुम सच में वहाँ जाने के लिए तैयार हो। वेजिटो इस बात पे जवाब देता है तैयार तो होना पड़ेगा ना, वैसे भी मेरे पास ज्यादा टाइम है नहीं, जितना जल्दी हो सके मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा। वार्डोस कहती है दिक्कत यह है अगर तुम गलती से वहाँ पे कैद हो गए तो वहाँ से बाहर कैसे निकलोगे। वेजिटो इस बात का जवाब देता है इन सब बातों को सोचने का मतलब ही नहीं बनता, अगर मैं वहाँ पे कैद हो गया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं मर जाऊंगा ना, जिनको वापस लाना चाहता हूँ वो सब नहीं आए तो वैसे भी मर जाऊंगा। बात रही तैयारी की तो तैयारी करूँ किस चीज की, आपने अभी खुद कहा कि वहाँ पे आज तक कोई भी नहीं गया है, ना कोई हकाइशिन ना कोई एंजल और शायद ना ही ग्रेट पीस, कोई भी उन डायमेंशन में नहीं गया है, तो वैसे ही कोई मुझे नहीं बता सकता कि वहाँ पे जाने से पहले क्या तैयारी करनी चाहिए। एक ही रास्ता है मेरे पास, इन सभी डायमेंशन में जाना, वहाँ के सभी गार्डियन को हरा के ड्रैगन बॉस को कलेक्ट करके वापस आ जाना। चांपा इस बात पे कहते हैं पर क्या वो ड्रैगन बॉस उन डायमेंशन से बाहर आ पाएंगी और अगर आ गई तो क्या यहाँ पे काम करेंगी, पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लगता है कि उन सभी ड्रैगन बॉस को बस उन्हीं डायमेंशन में यूज किया जा सकता है, वो बाहर के इस मल्टीवर्स में काम नहीं करेंगी। वेजिटो इस बात पे कहता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहीं पे विश कर लूंगा, यहाँ पे लेके ही नहीं आऊंगा। वार्डोस कहती है एक और बात, हमें ये भी तो नहीं पता कि उन ड्रैगन बॉस से विश कौन सी लैंग्वेज में की जाती है। सुपर शैनरॉन बस गॉड लैंग्वेज समझता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं समझता, तो हो सकता है वो वाला ड्रैगन भी कोई और सी लैंग्वेज समझता हो। वेजिटो इस बात पे कहता है हाँ ये एक दिक्कत हो सकती है, किसी भी ड्रैगन को बुलाने से पहले स्पेल पढ़ना पड़ता है, उसको बुलाने से पहले भी पढ़ना पड़ेगा, ये अभी तो मुझे नहीं पता पर मैं इसका पता लगा लूंगा। वार्डोस कहती है पता नहीं इसका क्या अंजाम होगा, तुम्हारी काबिलियत पे कोई शक नहीं है, तुम्हारी काबिलियत देख चुकी हूँ पर वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। वेजिटो इस बात पे कहता है अजीब सी बात है, आप एक एंजल होके एक मॉर्टल के बारे में इतना सोच रही हैं। वार्डोस इस बात का जवाब देती है माना में एंजल्स का काम है न्यूट्रल बने रहना, पर फीलिंग्स हमें भी होती हैं जो कभी कभी किसी के लिए बाहर आ जाती हैं। चांपा कहते हैं इसलिए हम डीईटीज मॉर्टल से दूर रहते हैं और उन्हें तबाह करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते, क्योंकि अगर सोचने लगे तो तबाह नहीं कर पाएंगे। वेजिटो इस बात को सुन के स्माइल करता है और पहली डायमेंशन में जाने के लिए फाइनली यहाँ से निकल जाता है। चांपा वार्डोस से कहते हैं कि बस होप करते हैं बस एक बार और इन सेंस की काबिलियत हमें सरप्राइज कर दे। वेजिटो डायमेंशन में जाने से पहले कहीं और जाता है, वहाँ पे अपने कोई तो काम पूरा करता है, देन काम पूरा करने के बाद फाइनली यहाँ पे आ जाता है। इस डायमेंशन में कदम रखते ही वेजिटो को एक अजीब सा एहसास होता है पर कुछ ही देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वेजिटो देखता है कि ये डायमेंशन काफी छोटी थी, यहाँ पे ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं था कि अचानक से एक गार्डियन वेजिटो के सामने अपीयर हो जाता है। आई नो आप सब कहोगे कि भाई इस बंदे को तो हम सब जानते हैं, इस बंदे को हमने सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज में देखा था और इस बंदे का नाम है हर्ट्स, पर यार इस कहानी के पर्सपेक्टिव से हम सब इस बंदे को नहीं जानते। वहाँ पर ये बंदा आम सा मॉडल था जिसके पास काफी ज्यादा ताकत थी, पर यहाँ पे ये बंदा गार्डियन है, इसके पास और भी ज्यादा ताकत है, तो इसकी ताकत को आप उस सीरीज से कनेक्ट मत करना, बल्कि इसकी ताकत को और भी कहीं ज्यादा मानना। जिस लेवल की ताकत एक हकाइशिन के अंदर होती है उसी लेवल की ताकत इस बंदे के अंदर भी है। कहानी पे अगर वापस आए तो अभी हर्ट्स कहता है एक मॉर्टल एंजल जैसी ताकत के साथ इस डायमेंशन में ड्रैगन बॉस के पीछे। वेजिटो अपनी बात कहता है ड्रैगन बॉल को पाने के लिए तुम्हें हराना पड़ेगा या फिर तुम्हें मारना पड़ेगा। हर्ट्स इस बात पे जवाब देता है अगर तुम्हें ड्रैगन बॉल को पाना है
है तो तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा, पर तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। वेजिटा इस बात पे ध्यान न देते हुए अपनी बात कहता है, तुम एक मॉर्टल तो नहीं हो सकते, एक मॉर्टल इतना नहीं जी सकता, तो क्या तुम भी एक डीटी हो? हर्ट्स इस बात पे जवाब देता है, ना तो डीटी और ना ही मॉर्टल, मैं इन दोनों में से कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक गार्डियन हूँ जिसका काम है ड्रैगन बॉल को बचाना। वेजिटा इस बात पे जवाब देता है, अफसोस की बात है पर तुम अपना काम पूरा नहीं कर पाओगे, आज ये ड्रैगन बॉल मैं तुमसे लेके रहूंगा। हर्ट्स कहता है, तुम्हारी ताकत सच में कमाल की है, मैं तुम्हारी ताकत को अच्छे से फील कर सकता हूँ और तुम्हारी इस ताकत की सराहना भी करता हूँ, पर एक गार्डियन को हराने के लिए बस ताकत का होना काफी नहीं होता, एक गार्डियन को बस एक कंप्लीट वॉरियर ही हरा सकता है, उसके लिए एक कंप्लीट वॉरियर बनना पड़ता है। वेजिटा इस बात पे जवाब देता है, और वो कंप्लीट वॉरियर तुम्हारे सामने आ चुका है जो तुम्हें हरा के ही दम लेगा। इस बात को सुन के हर्ट्स हंसने लग जाता है और कहता है, बैटल शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि अगर अभी तुम चाहते हो तो यहाँ से बाहर जा सकते हो। वेजिटा इस बात पे जवाब देता है, ऐसे ही वापस जाने के लिए यहाँ पे नहीं आया था, यहाँ पे आने का मकसद पूरा करूंगा, उसके बाद यहाँ से बाहर जाऊंगा, फिर चाहे उसके लिए तुम्हें मारना ही क्यों ना पड़े। हर्ट्स इस बात को समझ जाता है कि ये बंदा नहीं मानने वाला, ये बंदा पूरे इंटेंशन के साथ आया था, फाइट करके ही मानेगा। तो अभी हर्ट्स फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और अपना फाइटिंग स्टांस लेता है, जो वेजिटा के लिए इशारा था कि बैटल शुरू हो चुका है, तू भी तैयार हो जा। वेजिटा भी ऐसा ही करता है, वो भी अपना फाइटिंग स्टांस लेता है और हर्ट्स को देख रहा होता है जो अपनी जगह पे आराम से खड़ा होता है, अटैक करने नहीं आता। तो अभी वेजिटा अटैक करने पड़ता है और पंच के साथ बैटल की शुरुआत करता है, जिसे हर्ट्स आसानी से अपने हाथ से रोक लेता है। हालांकि यहाँ पे कमाल की बात देखने को मिलती है, बेसिकली वेजिटा ने पंच मारा जिसे हर्ट्स ने ब्लॉक कर लिया, पर दोनों के कांटेक्ट में आने की वजह से एक शॉक वेव बनता है जिसे डायमेंशन एब्सॉर्ब कर लेती है। वेजिटा इस बात को नोटिस करता है तो समझ जाता है कि इस डायमेंशन को कुछ इस तरह से बनाया गया था कि ये डायमेंशन किसी भी तरह के अटैक को एब्सॉर्ब कर सकती है, जिससे एक और बात साफ हो जाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर इस डायमेंशन को तबाह नहीं किया जा सकता, कोई भी अटैक इस डायमेंशन का बाल भी बाका नहीं कर सकता। तो होपफुली इस डायमेंशन में वेजिटा की पूरी ताकत देखने को मिल सकती है, पर सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि सामने वालों में इतना दम था कि इस बंदे की पूरी ताकत को बाहर ला सके। इसके बाद कहानी आती है ग्रीन पीस पे, जिन्होंने वेजिटा को प्रोटोटाइप ड्रैगन बॉस के बारे में बता तो दिया था, पर ये किसी बात को लेकर चिंता में थे। बात दरअसल ये थी कि ड्रैगन बॉस को यूज करने से मल्टीवर्स पे बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते थे, लाइक ऐसा हो भी सकता था और शायद नहीं भी हो सकता था, पर अगर ऐसा हो गया और सच में कोई बहुत बड़ा खतरा आ गया तो ग्रीन पीस का ये डिसीजन गलत साबित होगा। ग्रीन पीस ने वेजिटा को एक तरह का रिपोर्ट दिया था क्योंकि इस बंदे ने मल्टीवर्स पे खतरे को खत्म किया था, पर हो सकता है कि इस रिवॉर्ड को देने की वजह से मल्टीवर्स पे एक और बहुत बड़ा खतरा आ जाए, तो ग्रीन पीस बस होप कर रहे थे कि कोई भी ऐसा खतरा ना आए। इसके बाद कहानी फिर से आती है बैटल पे और हम सब देखते हैं वेजिटा फिर से अटैक करने पड़ता है, इस बार भी पंच मारता है जिसे हर्ट्स अपने हाथ से ब्लॉक करता है, पर वेजिटा हंसने लग जाता है, थोड़ा और दम लगाता है और उसका ये पंच हर्ट्स पे भारी पड़ जाता है। हर्ट्स को डैमेज तो नहीं होता, पर इस पंच के फोर्स की वजह से ये बंदा पीछे हो जाता है। हर्ट्स कहता है, तेरे अंदर सच में बहुत काबिलियत है, इस तरह की ताकतों को एक साथ इस्तेमाल करना ये सच में बहुत बड़ी बात है। वेजिटा इस बात पे जवाब देता है, और जब ये ताकत अपनों को बचाने के लिए और अपनों को वापस लाने के लिए इस्तेमाल की जाती है तब ये ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इस बात को सुन के हर्ट्स हंसने लग जाता है और कहता है, अगर ऐसी बात है तो चल देखते हैं तेरी ये ताकत और कितना कर सकती है। तो अभी हर्ट्स एक यूनिक सा अटैक करता है, उसकी बॉडी के पीछे जो बॉल अटैच थी उन्हीं से वेजिटा पे अटैक करता है। ये बॉल्स काफी तेजी से वेजिटा की तरफ आती है, पर वेजिटा क्या करता है, अपनी एनर्जी रिलीज कर देता है और ये सभी बॉल्स तबाह हो जाती है। हर्ट्स इस बात को देख के इंप्रेस हो जाता है क्योंकि इस बंदे का डिफेंस और साथ ही ऑफेंस एकदम कमाल के थे। वेजिटा की शॉट बनाता है, उसे स्लाइस करता है, पर हर्ट्स इसे डॉज कर लेता है। ये वाला अटैक पीछे डायमेंशन पे जाके हिट होता है और डायमेंशन इसे एब्सॉर्ब कर लेती है। हर्ट्स कहता है, शायद अब तुझे पता चल गया होगा, ये डायमेंशन किसी भी तरह के अटैक को एब्सॉर्ब कर सकती है। वेजिटा एक बार फिर से की शॉट बनाता है, इस बार इंस्टेंटली हर्ट्स के सामने जाता है, उसके पास पहुंच के उस पर अटैक करता है। ये वाला अटैक हर्ट्स को लग जाता है, उसे डैमेज भी होता है। वेजिटा फाइनली जवाब देता है, ये डायमेंशन तुझे मेरे अटैक से नहीं बचा पाएगी, इस पे डिपेंड होना तुझे बहुत भारी पड़ सकता है। हर्ट्स इस बात को समझ गया था, वो अपनी ताकत बढ़ाने लगता है और अपने दोनों हाथों पे यूनिक से की अटैक बनाता है। ये बंदा इसी के साथ अटैक करने पड़ता है, वेजिटा के फेस को निशाना बनाता है, उसके पास आके उसके फेस पे पंच मारता है, पर वेजिटा इसे आसानी से डॉज कर लेता है। हर्ट्स काउंटर करता है, फिर से पंच मारता है, इस बार ये एनर्जी उसके हाथ से बाहर भी निकलती है, पर वेजिटा इसको भी डॉज कर लेता है। ये एनर्जी नीचे आके हिट होती है। हर्ट्स एक बार फिर से पंच मारता है, तीसरी बार कोशिश करता है, पर इस बार वेजिटा उसके अटैक को डॉज न करके उसके हाथ को पकड़ लेता है। वेजिटा अपनी ताकत दिखाता है, उसके हाथ से कोई तो एनर्जी बाहर निकलती है जो हर्ट्स के अटैक को रिपेल कर देती है। हर्ट्स का अटैक उसे ही लग जाता है। हर्ट्स पीछे लॉन्च हो जाता है, पर अपने आप को संभाल लेता है और देखता है कि इस मॉर्टल के पास उसके सभी अटैक्स का जवाब था, ये कोई आम मॉर्टल हो ही नहीं सकता। इस बार हर्ट्स की अटैक करता है, पर वेजिटा इन सभी की अटैक को साइड में डिफ्लेक्ट करता है। ये सभी की अटैक डायमेंशन के पास जाते हैं, तो एक बार फिर से डायमेंशन में एब्सॉर्ब हो जाते हैं। हर्ट्स नहीं रुकता, की अटैक करता जाता है, तो वेजिटा को ही अपना प्लान बदलना पड़ता है। वो इन सभी की अटैक से बचते हुए आगे बढ़ने लगता है, हर्ट्स के पास पहुंच के उसके फेस पे पंच मारता है। हर्ट्स काफी जल्दी रिकवर करता है, फिर से अटैक करने पड़ता है, पास आके किक करने ही वाला होता है कि इससे पहले वेजिटा उसके पास आके उसके पेट में नी मारता है। इतने सारे अटैक खाने के बाद हर्ट्स की हालत खराब सी होने लग जाती है। इस बंदे को छोटे से ब्रेक की जरूरत थी, तो अभी ये बंदा क्या करता है, वेजिटा की तारीफ करने लग जाता है, जिससे एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके सामने आता है कि जब ये फाइटर्स आपस में बातें करते हैं तो क्या ये भी इनके प्लान का एक हिस्सा होता है कि चलो थोड़ी सी बातें कर ली जाए, थोड़ा सा स्टेमिना वापस आ जाएगा। ये बात आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कि ऐसा होता है, और एग्जांपल के साथ बताना कि आपको क्या लगता है कौन सी फाइट में ऐसा हुआ था। फिलहाल अभी कहानी पे वापस आए तो हर्ट्स कहता है, मानना पड़ेगा, तेरी ये ताकत एक गार्डियन को राइवल कर सकती है। वेजिटा इस बात का जवाब देता है, अधूरी बात है,
है पूरी मैं कर देता हूँ, राइवल नहीं कर सकती, गार्डियन को आराम से हरा सकती है। हर्ट्स हंसने लग जाता है और कहता है तेरे से पहले कुछ डीटीज यहाँ पे आए थे जिन्हें तुम सब हकाइशिन के नाम से जानते हो, वो भी इसी कॉन्फिडेंस के साथ आए थे पर मुझे नहीं हरा पाए। विजिटो भी एक बार को सोच में पड़ जाता है कि ये कौन से हकाइशिन हो सकते हैं। 12 यूनिवर्सेस के 12 हकाइशिन तो बाहर हैं, तो हो सकता है उनके अपॉइंट होने से पहले जो हकाइशिन थे वो यहाँ पे आए थे। विजिटो कहता है अगर तुझे ऐसा लगता है कि उन सब की तरह मैं भी तेरे सामने घुटने टेक दूंगा तो इस गलतफहमी को अपने दिमाग से अभी बाहर निकाल दे। हर्ट्स इस बात पे जवाब देता है गलतफहमी नहीं है ये, वो हकाइशिन भी बहुत केपेबल थे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा बैटल दिया था पर एक गार्डियन को हराना बहुत मुश्किल होता है। विजिटो इस बात पे कहता है क्या उन सब ने तुझे इतना मारा था जितना मैं तुझे इस बैटल में ऑलरेडी मार चुका हूँ। हर्ट्स इस बात पे कहता है जितनी मार मैंने खाई थी उससे ज्यादा उन सबको खिलाई थी, पूरा हिसाब बराबर किया था। विजिटो हंसने लग जाता है और कहता है पर जितनी मार मैंने तुझे मारी है तूने उसका 1% भी वापस नहीं किया, ये तो गलत बात है, हिसाब बराबर करना। इस बात को सुनने के बाद फाइनली हर्ट्स को रियलाइज होता है कि बात तो एकदम सही थी, अभी तक ये बैटल में बस इसी बंदे ने मार खाई थी, सामने वाले बंदे ने तो कुछ भी नहीं खाया था। तो अभी ये बंदा क्या करता है, अपनी ताकत बढ़ाने लगता है और एक यूनिक सा पंच बनाता है। इस वाले पंच में अच्छी खासी ताकत लगाता है। विजिटो के लिए दिक्कत ये हो जाती है कि इस अटैक को बनाते हुए हर्ट्स अपना ग्रेविटी वाला अटैक भी यूज करता है जिससे विजिटो की बॉडी पे प्रेशर पड़ने लग जाता है। हर्ट्स इस बात को नोटिस करता है और अटैक करने पड़ता है। उसका ये पंच विजिटो को लगना ही था, लाइक इस बंदे को तो ऐसा ही लगा था। पर विजिटो स्माइल करता है, इसके पंच को ब्लॉक करता है, देन काउंटर पंच मार के इस बंदे को पीछे फेंक देता है। हर्ट्स को समझ नहीं आता कि ग्रेविटी वाले अटैक से कैसे बच गया, जिसपे विजिटो उसे बता देता है कि प्रेशर बहुत कम था, थोड़ी और जान लगानी चाहिए थी। हर्ट्स मैसिव लेवल पे अपनी ताकत बढ़ाने लग जाता है, एक बहुत बड़ा की अटैक बनाता है। इस वाले की अटैक में बहुत सारी एनर्जी लगाता है। ये वाला की अटैक विजिटो की तरफ आता है जो दोनों हाथों से इसे ब्लॉक करने लग जाता है, पर पीछे से हर्ट्स इस अटैक को पुश किए जा रहा था। तो विजिटो भी क्या करता है, वो भी अपनी ताकत दिखाता है, अपनी ताकत बढ़ा के अटैक को पुश करने लग जाता है। उसकी ये ताकत हर्ट्स पे भारी पड़ जाती है, उसका अटैक उसी की तरफ आने लग जाता है। हर्ट्स के पास अभी एक ही रास्ता बचा था, वो अपनी पूरी स्पीड के साथ यहाँ से हट जाता है और उसका ये मैसिव की अटैक डायमेंशन में एब्सॉर्ब हो जाता है। हर्ट्स पीछे देखता है, विजिटो अपनी पूरी स्पीड में उसकी तरफ आ रहा था। हर्ट्स अपनी फेस को बचा पाता इससे पहले विजिटो का पंच उसके फेस पे लगता है। हर्ट्स पीछे होता है, अपनी स्पीड दिखाता है, काउंटर पंच मारता है, पर विजिटो उसके पंच को आसानी से डॉज करता है, देन खुद से काउंटर पंच मारता है। हर्ट्स को यकीन नहीं होता कि इस मॉडल के अंदर इस कदर ताकत भरी थी कि मानो उसकी ताकत कभी खत्म ही नहीं हो सकती। और इसी बात पे विजिटो कह देता है कि मेरी पूरी ताकत के बारे में तो मैं खुद भी नहीं जानता, अभी तक किसी ने मुझे मजबूर ही नहीं किया कि मैं वहां तक जा सकूं। हर्ट्स पूरी तरह डिसबिलीफ में चला जाता है क्योंकि अगर ये बात सच थी तो एक बात तो पक्की थी, इस बैटल का रिजल्ट ऑलमोस्ट आ ही गया था। हर्ट्स एक बार फिर से अपना ग्रेविटी वाला अटैक करता है, इस बार अपना पूरा दम लगा देता है, पर इस बार भी विजिटो को नहीं दबा पाता। विजिटो अपना अटैक लेने आगे आता है, हर्ट्स के पास आता है, उसकी चेस्ट पे पंच मारता है, पर ये वाला पंच कोई नॉर्मल पंच नहीं था। विजिटो के हाथ में एनर्जी थी जो हर्ट्स की चेस्ट के आर पार हो जाती है। तो फाइनली ये पहला गार्डियन यहाँ पे मारा जाता है, इसकी बॉडी गायब होने लग जाती है, अजीब सी एनर्जी ऊपर इकट्ठा होने लग जाती है जो एक साथ इकट्ठा होकर ड्रैगन बॉल में बदल जाती है। ये ड्रैगन बॉल नीचे गिरती है और हम सब देखते हैं कि ये थी 1 स्टार ड्रैगन बॉल, जिसका मतलब पहला गार्डियन मर चुका है। तो विजिटो इसे ले लेता है। इस गार्डियन को हराने में विजिटो को कोई दिक्कत नहीं आई थी, विजिटो ने काफी आसानी से इस गार्डियन को हरा दिया था, जबकि इस गार्डियन की ताकत सभी हकाइशिन से ज्यादा थी, फिर भी ये इतनी आसानी से हार गया। तो इससे हम सब ये अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि आने वाले सभी गार्डियन को ये बंदा आसानी से हरा देगा, और साथ ही इसकी पूरी ताकत अभी तक हम सब ने देखी भी नहीं है। इस डायमेंशन का काम पूरा हो गया था, तो विजिटो भी दूसरी डायमेंशन में जाने के लिए निकल पड़ता है। कहानी में आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा।